नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं 60,000 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। आदेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अनुदेशक बनने का मौका और भर्ती प्रक्रिया पूरी शुरू कर दी गई है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को, हर एक बात को मैं आपके साथ बताऊंगा। आपका एक भी डाउट इस वीडियो को पूरे देखने के बाद नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी के। सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीधे मुद्दे की हम तरफ आपको लेकर चलते हैं। मुद्दे की बात क्या है? बात है कि 60,000 शिक्षक भर्ती, इसके बारे में हम बात करेंगे। आदेश जारी हो चुका है। यूपी में अनुदेशक बनने का जो मौका है वो आपको मिलने वाला है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको साथ समझाने वाला हूँ। सीधे यहाँ आपको मैं लेकर चलता हूँ। ये अखबार में आपने न्यूज पेपर की कटिंग देखी होगी। तैयारी, यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं, जहां 9th 11 यानी 9th 10th 11th 12th क्लास चल रही है, वहां पर अनुदेशक की भर्ती के लिए आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या है पूरी कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ। दरअसल बात यह है कि अब से पहले यहाँ पर क्या होता था, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। अगर दी भी जाती थी तो वो कंपल्सरी नहीं थी। अब की बार से इसी सेशन में जो 2026 से शुरू होने वाला 1 अप्रैल से क्लास 9th और क्लास 10th में व्यावसायिक कोर्स जोड़े जा रहे हैं। किस तरह के, उसकी हम बात करेंगे। तो पूरी अपडेट मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। खबर का साथ एक नजर में मैं आपको समझा दूं। क्या है खबर की पूरी कहानी, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि संस्था यूपी बोर्ड के अंदर लगभग 29,000 स्कूल है, जिनमें लगभग 60,000 अनुदेशकों के पद खाली हैं, यानी अनुदेशकों की भर्ती होने वाली है। 108 नए व्यावसायिक कोर्स शामिल होने वाले हैं। समय 1 अप्रैल 2026 से सत्र की शुरुआत होगी और तभी से ये अनुदेशकों की भर्ती हो जाएगी। यहाँ पर जो 108 व्यावसायिक कोर्स दे रखे हैं, बात यह है कि इन 108 व्यावसायिक कोर्स में से कम आपको एक कोर्स जरूर चयन करना पड़ेगा। मतलब हाई स्कूल में आपकी अभी तक आपके 6 एग्जाम होते थे, तो अब से 7 होंगे। और इंटर में 5 एग्जाम होते थे, तो अब से 6 एग्जाम होंगे। यानी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है, क्यों ये काम करा रहे हैं? तो इसका उद्देश्य यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 में अनिवार्य कौशल विकास करना। यानी आपके अंदर कौशल विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। भाई 11th 12th पास करने के बाद जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगते हैं और आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से कोई जॉब नहीं मिल पाती है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन व्यतीत करने के लिए आपके पास कुछ कौशल भी होना चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ काम कर सकें। दृष्टिकोण, रटने कौशल की ओर जाएगी। रटने से कौशल की ओर, यानी आप रटन वाली विद्या से हटो और कौशल वाली विद्या की तरफ चलो। कैसे? रटने की प्रवृत्ति इरिटेट करती है ना, मूड खराब करती है। अब आपको करना क्या है? कौशल आधारित ज्ञान करना, स्किल बेस्ड इंफॉर्मेशन। यानी जो भी आप सीख रहे हैं वो आप करके सीखे। एक तरीके से चीजों को किताब में पढ़ना अलग बात है और चीजों को करके सीखना एक अलग बात है ना। यहाँ पर दे रखा यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के केवल डिग्री तक सीमित न रखना, उसे रोजगार से जोड़ना है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान तथा उनके उज्जवल भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। यानी सचिव यूपी बोर्ड की तरफ से बात कही है कि हम छात्रों को तैयार कर रहे हैं व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ उज्जवल भविष्य के लिए जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव यहाँ पर दे रखा। अनिवार्य शिक्षा कक्षा 9 और 11 के लिए। व्यवसायिक शिक्षा है ना, वोकेशनल एजुकेशन अब अनिवार्य है। 108 नए कोर्स होंगे और तकनीकी जरूरतें उद्योग की अपेक्षाएं और रोजगार क्षमता पर आधारित है ना। उद्योग की अपेक्षाएं और रोजगार क्षमता पर आधारित ये कोर्स रहने वाले हैं। 108 कोर्स आपके सामने पेश किए जाएंगे। बात कर लेते हैं 108 कोर्स, नए कोर्स आधुनिक विषयों का समावेश इसमें होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, एरोस्पेस है ना, या मीडिया। अगर हम मल्टीमीडिया बात कर लेते हैं, कैमरा, म्यूजिक या ऑटो सर्विस टेक्नीशियन। आपको जिस भी तरह के काम में इंटरेस्ट हो आप उस तरह का जो कोर्स है यहाँ पर ले सकते हैं। एआई संबंधित हो, चाहे मीडिया संबंधित, चाहे एरोस्पेस, चाहे ऑटो सर्विस के, है ना। ये विषय वर्तमान तकनीकी न्यू की मांग के आधार पर रखकर चुने गए हैं। भाई अब जो नई तकनीकी सामने आ रही है, आपको पता है आज एआई का जमाना आ गया। एआई इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, एआई का यूज आपसे करना आना चाहिए। तो ये सारे के सारे कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। व्यवहारिक अनुभव की अगर हम बात करें तो अनिवार्य इंटर्नशिप यहाँ पर रहेगी।
मतलब क्या है, संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 10 दिनों की अनिवार्य इंटर्नशिप का यह कक्षा और कक्षा कार्यस्थल के बीच का जो दूरी है उसे कम करेगी। मतलब आप जो भी व्यावसायिक कोर्स आपने चूज किया है, उस व्यावसायिक कोर्स की जैसे आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के बाद आपको 10 दिन के लिए उस काम के लिए भेजा जाएगा वहां पर जहां ये काम होता हो। समझ रहे हो कैसे, उसे भी समझाता हूं मैं आपको, समझना। चयन का आधार, लोकल फॉर वोकल की हम बात करने, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ भदोही का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ हमें पता है कि कालीन का उद्योग होता है, तो यहाँ पर आपने कालीन उद्योग संबंधी कोई कोर्स ले लिया। अब जब आपकी कोर्स की पढ़ाई खत्म होगी तो आपको 10 दिन के लिए वहां पर भेजा जाएगा ताकि आप वहां देख सके भी कालीन कैसे बनती है, क्या पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से चीजें आती हैं, किस तरीके से प्रोसेस होता है और उसके बाद कैसे वो कंप्लीट होकर बाहर मार्केट में उतारी जाती है ना। किस किस तरीके से कैसे कैसे चीजें सामने आती हैं और कौन सा काम कैसे किया जाता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको 10 दिन की ट्रेनिंग के दौरान समझा दी जाएगी। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया। दूसरा, चयन का आधार क्या रहेगा, लोकल फॉर वोकल, यानी चयन का आधार वही होगा जिस जगह से आप डिपेंड करते हैं, बिलोंग करते हैं, वहां पर कौन सा कारोबार ज्यादा फेमस है ना, कौन सा उद्योग ज्यादा फेमस है, उस टाइप से ही आप अपने कोर्स के अंदर व्यावसायिक कोर्स का चयन कर सकते हैं। प्रत्येक स्कूल को भौगोलिक और स्थानीय उद्योगों के आधार पर विषयों का चयन करना होगा। न्यूनतम 2 विषय अनिवार्य हैं और उद्देश्य छात्रों को स्थानीय रोजगार से जोड़ना, यानी आपके स्थानीय रोजगार, आपके जो आस पड़ोस में जो रोजगार है, जो उद्योग है, उनसे आपको जोड़ने का मेन उद्देश्य है और आप उन्हीं सब्जेक्ट का चयन यहाँ पे करेंगे जो आपके आसपास काम चलते हैं। भर्ती का गणित, अगर हम भर्ती की बात करें तो 60,000 भर्ती कैसे होंगी, तो सीधी सी बात है कि 29,000 प्लस स्कूल हैं और हर एक स्कूल के अंदर 2 अनुदेशकों की जरूरत पड़ेगी। एक स्कूल में 2 की जरूरत पड़ेगी, तो कुल मिलाकर लगभग 60,000 अनुदेशक पद खाली हैं जो भर्ती किए जाने हैं और ये होंगे। प्रत्येक स्कूल अपने संसाधनों से इन अनुदेशकों की नियुक्ति करेगा, यानी जितने भी आपके यहाँ पर स्कूल हैं, 29,000 प्लस स्कूल हैं, वो सारे के सारे स्कूल अपने संसाधनों के माध्यम से इन अनुदेशक की भर्ती करेंगे। यानी इसके लिए आपको बता दूं, स्पेशल कोई फॉर्म नहीं निकलेंगे, ना कोई स्पेशल एग्जाम होने वाला है, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिसूचना जारी होगी। डायरेक्ट स्कूल ही अपने स्कूल के लिए अनुदेशक हायर करेगा। कैसे करेगा डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। तो अगर आप अनुदेशक बनना चाहते हैं तो आप भी अपने पास के स्कूल में जाकर बात कर सकते हैं। योग्यता की अगर हम बात करें तो कौन कर सकेगा आवेदन, इसकी हम बात कर लेते हैं। आधिकारिक समिति के हिसाब से देखा जाए, अनुदेशकों की अर्हता तय करने के लिए बोर्ड जल्दी ही विशेषज्ञ समिति बनाएगा। लेकिन क्या संभावना व्यक्त हो सकती है, क्या संभावना बन सकती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि विषय तकनीकी है, संभावित योग्यताएं निम्नवत हो सकती हैं, जैसे कि आपने बीटेक कर रखा हो या बी वॉक कर रखा हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपके पास हो या आईटीआई आपने कर रखा होगा, यानी टेक्निकल कोर्स आपने कोई कर रखा होगा, तो उम्मीद यह है कि वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अनुदेशक बन सकते हैं। समय सारणी की अगर हम बात करें कब तक होगा, तो भाई पहला चरण निर्देश जारी हो चुका है, जल्द ही बोर्ड द्वारा स्कूलों को अर्हता और भर्ती प्रक्रिया के निर्देश भेजे जाएंगे। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, स्कूल द्वारा विज्ञापन और चयन किया जाएगा। और नंबर 3, सत्र का प्रारंभ 1 अप्रैल 2026 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है, यानी 1 अप्रैल 2026 तक 100% प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2026 के बाद क्लास शुरू होनी है, तो उन क्लास में पढ़ाने के लिए अध्यापक की भी जरूरत पड़ेगी। आगे बात कर लेते छात्रों के लिए इसका क्या अर्थ है। तो रोजगार के अवसर मिलना, पहली बात तो नौकरी मिलने की संभावना। दूसरा, कौशल विकास करना, यानी प्रोफेशनल स्किल सीखना। साथ में आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मोटिवेट करेंगी एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ बेहतरीन तरीके से जीने के लिए। फाइनली बात याद है कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ये एक सुनहरा अवसर है। सुनहरा अवसर किसके लिए? जो अनुदेशक बनना चाहते हैं, जो शिक्षा विभाग से जुड़कर अपने जीवन को एक टीचिंग स्टाइल में ढालना चाहते हैं। यह भर्ती अभियान न केवल यूपी की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों के लिए शिक्षण क्षेत्र में आने के लिए एक विशाल द्वार भी खोलेगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें, जल्दी आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। और अनुदेशकों की जो सैलरी है वो भी आपको पता है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश कर दिया गया है कि भाई उनकी जो सैलरी है वो 17,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तो भाई 17,000 रुपए आपको पर मंथ यहाँ से सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट स्कूल जो है या प्राइवेट जो अर्ध सरकारी स्कूल है, उन सब में माध्यमिक विद्यालय जहां भी क्लास 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई की जाती है, वहां पर आपकी भर्ती होगी।
तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।